So today we are going to start with inheritance. Okay, this is the next topic that we have to cover. Let me first admit the students inside. Yes. Okay. We have to start with topic inheritance. तो इसमें अब हमारे पास में क्या रहेगा? See, you know that inheritance means passing on the properties, है ना? तो आप अगर हम अपने एक फैमिली की बात करें तो उसमें अगर इनहेरिटेंस है then it is called passing on the properties. It means that it is passing on the properties या फिर transferring the properties. जब हम क्लास के बारे में बात करते हैं तो क्लास के बारे में क्लास के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? यहाँ पर हमारे पास में रहेगा डेटा एज वेल एज मेंबर फंक्शंस. ठीक है, data member as well as member function. So this will be the properties. These will be the properties. Fine. That has to be transferred from one class to another. तो मैं अगर हम बात करते हैं जैसे हम इनहेरिटेंस की कॉमनली बात करते हैं, सो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज whether it is physical property, yes, जैसे फेस कट या कुछ भी आप कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉनेटरी प्रॉपर्टीज आल्सो दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू फादर, राइट? दिस इज अ जनरल एग्जांपल. और फिर उसके बाद में क्या होता है दैट नाउ दीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फादर दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द सन, राइट? ठीक है, अब अगर मैं इसी सिनेरियो को अगर देखती हूँ, अब मैं बाद में बताऊंगी कि हम ये एग्जांपल क्यों कर रहे हैं. ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रैंडफादर आर ट्रांसफर्ड टू फादर एंड फर्दर वी कैन से दैट फादर की जो प्रॉपर्टीज है दे आर नाउ ट्रांसफर्ड टू सन. इसमें फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसिडरिंग अ हाउस, ओके, ग्रैंडफादर के पास में उनके जमाने में जो भी एक हाउस था तो दैट इज नाउ ट्रांसफर्ड टू फादर. ठीक है, अब पुराने जमाने का घर था तो हम ये सोचते हैं कि फादर ने अब उसको क्या किया, रेनोवेट कर दिया. ठीक है, उसको थोड़ा सा रिन्यू किया और उसमें थोड़ा सा जैसे कुछ पुराने जमाने का टीवी था उसको चेंज कर दिया, तो कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी. ठीक है, यस, यही होता है ना. तो उसके बाद में now son has, after the father, son has got this property. Yes, these property the son has got. Which property the son has got? This one. Fine. तो उसमें क्या है, again if he wants so he can build a new floor, he can, he can renew it, and again if he wants he can modify it. ठीक है, ये हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट चलता है. लेकिन जो भी एक प्रॉपर्टी थी दैट इज बीइंग रीयूज्ड, है ना, दैट इज बीइंग रीयूज्ड, तो वही सेम प्रॉपर्टी आपकी रीयूज हो रही है. यस, यही कॉन्सेप्ट हम क्लासेस में लगाएंगे. ठीक, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम यहाँ पर रीयूजेबिलिटी. आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट मेनली रीयूजेबिलिटी, and then second is the modification. Fine, these are the two things that inheritance gives. एक क्या है, reusability या modification, या फिर हम उसको एक और वर्ड ऐसे कह देते हैं कि extensibility, है ना. एक्सटेंसिबिलिटी, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया. आपके इसमें एक घर में कोई भी was only ground floor, father had built first floor but son has built second floor also. तो रीयूजेबिलिटी हो रही है, सेम चीज को रीयूज किया जा रहा है, बट देयर इज आल्सो एक्सटेंसिबिलिटी, राइट. अब ना व्हाई आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, बिकॉज दिस विल बी यूजिंग इन द क्लासेस कॉन्टेक्स्ट, राइट. अब इसके बारे में अगर मैं क्लास के कॉन्टेक्स्ट में अब बात करती हूँ तो क्या होगा, एक मिनट. हाँ, अब मैं क्लास के बारे में अगर बात करती हूँ तो क्या होगा. नाउ लेट अस सपोज यू आर हैविंग अ क्लास ग्रैंडफादर. ठीक है, मैं इसको ग्रैंड नाम दे देती हूँ. तो अब इसके अंदर आपके पास में नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, राइट. ठीक है, आई हैव वन क्लास और उसके अंदर अब क्या है, मेरे पास में कुछ लाइंस ऑफ कोड है. नाउ लेट अस सपोज आई हैव 100 लाइंस ऑफ कोड, 100 लाइंस ऑफ कोड. फाइन, ठीक है. तो इसमें अब मैं क्या करती हूँ,
ये मेरे पास में एक नॉर्मल हम जो क्लास अभी तक बनाते आए हैं, दैट विल वर्क लाइक दिस, ठीक है, दिस क्लास विल वर्क लाइक दिस। नाउ अगर मेरे पास में जैसे कि अब इसी से मैं एक और जैसे एक फादर क्लास बना रही हूँ, ठीक है, अब उसके अंदर मेरे को ये पुरानी लाइंस ऑफ कोड तो मेरी सेम रहेंगी, ठीक है, बट इसमें मैं और क्या कर रही हूँ, मैं इसमें 50 लाइंस को और ऐड कर दे रही हूँ, ठीक है, 50 लाइंस मैंने और इसमें ऐड कर दी, राइट। तो पुरानी मेरे को 100 वैसे ही चाहिए थी, वो मेरे लिए ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, मैं इसको यूज कर सकती हूँ, एंड 50 मैंने अपने आप से जो भी मैंने कुछ एक्सटेंसिबिलिटीज में लगाई, कुछ मैंने एक्सटेंड किया है अपने काम को, तो उसमें इधर डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही अब मैं क्या करती हूँ, मैंने एक क्लास बनाई है सन नाम की, और फिर उसमें ये जो पुराना जो डेटा था जो फादर के क्लास में था, जो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, 100 लाइंस ऑफ कोड प्लस 50, ये जो फादर का डेटा था, नाउ 50 न्यू लाइंस ऑफ कोड मैंने इसमें और डाल दिया, ठीक है। इस मैं जब बनाती हूँ नाउ, इफ अगर मैं मेन के अंदर जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, जैसे सन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नाउ इट हैज द डेटा, विच डेटा, इट हैज सो मच ऑफ डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस ग्रैंड क्लास एज वेल एज फादर क्लास, है ना, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में, अच्छा अगर मैं सेम यही कॉन्सेप्ट आपको एक फोन का बताऊं, एक स्मार्टफोन का, ठीक है, तो एक स्मार्टफोन का एक वर्जन जो है, लेट अस सपोज दिस इज वर्जन 1, ठीक है, तो नेक्स्ट वर्जन आपकी आती है, तो उसमें क्या होता है, इफ इट इज वर्जन 2 एंड अदर वन इज वर्जन 3, तो हमारे पास में क्या होता है, आपके पास में एक पहले, डू यू रिमेम्बर कि नोकिया 100, नोकिया 1100 ऐसा कुछ फोन होता था, ठीक है। सो उसमें क्या होता था, कैलकुलेटर होता था, अलार्म लगा दिया आपने, और क्या था, फोन का तो था ही उसमें, जैसे फोन बुक है और यू कैन कॉल, बट जो आपके पास में नेक्स्ट स्मार्टफोन की वर्जन आई, नाउ आई विल, दैट वाज नॉट अ स्मार्टफोन, बट नेक्स्ट जो आपके उसके वर्जन्स आई फोन की, स्मार्टफोन आपका बनाएगा, तो उसमें पुराना तो जो भी प्रॉपर्टीज थी दे वर सेम, यस, एक्सटेंड कुछ करी गई, यस, उसमें कुछ टच स्क्रीन आ गया, कैमरा बहुत अच्छा होने लगा, तो उसमें आपने कुछ और एप्स आप डाउनलोड उसमें कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ये वाला पर्टिकुलर एक वर्जन जब खत्म हो गया, नेक्स्ट और एक थर्ड वर्जन की जरूरत होने लगी, उसमें बग्स नहीं थे, बहुत कम थे, तो उसके लिए हमने क्या किया, पुराने उसी डेटा को यूज किया, उसी कोड को यूज किया। आपको क्या लगता है कि सब सॉफ्टवेयर दोबारा से बनाते हैं जब हम वर्जन नई नई बनाते हैं? नो, वी यूज ओल्ड कोड, यस। तो उसमें पुराना जो हमने लाइंस ऑफ कोड लिखा, और यहाँ हमारा इसमें ऊपर वर्जन 2 में था, और 50 को आपने इधर रिन्यू कर दिया, और कुछ एक्सटेंसिबिलिटी इसमें डाल दी, कुछ नई उसमें मॉडिफिकेशंस कर दी, ठीक है। तो फिर लास्ट में हम, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ इस वर्जन 3 का, तो इट विल हैव ऑल द डेटा। तो इसमें हमने अभी क्या देखा कि इनहेरिटेंस में क्या चीज होती है, एक होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है रीयूजेबिलिटी, और दूसरा क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, राइट, एक्सटेंसिबिलिटी, दीज आर द टू थिंग्स, राइट। अब ये अगर 100 लाइंस हैं ना, हो सकता है 1000 लाइंस हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा थोड़ी बनाएंगे, आई विल जस्ट इनहेरिट, ये जो क्लास है यहाँ हम इनहेरिट करेंगे इसके अंदर, एंड फिर बाद में नेक्स्ट इस क्लास को इसके अंदर इनहेरिट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। नाउ इससे इससे पहले, यहाँ जाने से पहले, वी विल स्टार्ट विद दिस पीपीटी आल्सो, राइट। व्हाट, आई होप यू आर एबल टू सी, राइट। तो then what is the definition of inherit? It is deriving the quality and characteristics from parents or ancestors, like you inherit features of your parent, right? And inheritance in object oriented programming can be described as a process of creating new classes from the existing classes, ठीक है। This is the process of creating new classes from the existing classes। आपके पास ऑलरेडी existing class कोई बनी हुई है, आप उससे न्यू क्रिएट कर रहे, न्यू क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। Then the new classes inherit some of the properties. See, new classes inherit some of the properties and behavior of the existing classes. Some of the properties, आप उसमें जरूरी थोड़ी है कि सारा ही ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो इट कैन इनहेरिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, एंड
एन एग्जिस्टिंग क्लास दैट इज कॉल्ड पेरेंट क्लास, और जो उसका ऑपोजिट होता है उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये स्मार्टफोन जो है वो अगर मैं इसको इनहेरिट कर रही हूँ इस वर्जन 2 में, then this will be the parent class. Okay, this will be the parent class. और यहाँ पर अगर मैं इधर तक की बात करती हूँ, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट ओनली दीज 2 क्लासेस, यहाँ सेकेंड क्लास जो होगी उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास। ऐसे ही पेरेंट क्लास को एक और भी नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास। ठीक है, बेस क्लास बोलते हैं। एंड चाइल्ड क्लास को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास, ओके। चाइल्ड क्लास इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड क्लास। अब अगर मैं इन 2 क्लासेस के बारे में बात करूं तो ये वाली पेरेंट क्लास हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास में ये चाइल्ड क्लास हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास में तीनों क्लासेस ऐसे लेवल बाय लेवल जैसे ग्रैंडफादर, फादर एंड सन के जैसे यहाँ पर हमारे पास में इनहेरिट हो रही है, तो इसको हम इंटरमीडिएट क्लास भी बोल देते हैं। इंटरमीडिएट क्लास, ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट क्लास बोल देते हैं। और ये वाली तो फिर हमारे पास में चाइल्ड क्लास आती है। ठीक है, ओके, ये इसका हो गया हाउ टू नेम द क्लासेस। द इनहेरिटेंस इज अ टेक्निक ऑफ कोड रीयूज, राइट। हमारा जो भी हमारे पास में जो कोड पड़ा है उसको रीयूज कैसे करना है, ऑलरेडी इट इज एक्जिस्टिंग, व्हाई वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वन, व्हाई नॉट टू रीयूज द ओल्ड वन। It also provides possibility to extend existing classes by creating derived classes. See, now what is the other thing? That is extending the existing classes by creating the derived classes, right? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस क्यों हम यूज करते हैं, क्या उसका फायदा होता है, बेनिफिट क्या होता है, तो then we have covered the 2 things. First is the reusability, next is the extensibility. Okay. नाउ इसको आप, हाँ, तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास में क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास में होती है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पहले हम एक डिराइव्ड क्लास बनाते कैसे हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है। जैसे अगर मेरे पास में यहाँ, पहले इसको मैं हटा देती हूँ, आपके पास में एक, हमारे पास एक क्लास है ए नाम की। ठीक है, ऐसे ही मेरे इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब मेरे को क्लास बी बनानी है। ठीक है, क्लास बी बनानी है और मुझे ये बताना है कि दिस बी क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम ए। तो ए क्लास को मुझे पेरेंट क्लास बनाना है, दिस विल बी द पेरेंट क्लास एंड दिस विल बी द डिराइव्ड क्लास। इसको बनाने के लिए मेरे पास में जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, पहले आप क्लास कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, जो मैं नीचे लिख रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, तो फिर उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्लास का नाम लिखते हैं और फिर हम यहाँ पर एक कोलन डालते हैं। इस कोलन को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑपरेटर। ठीक है, इस कोलन को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑपरेटर, राइट। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ मैं जगह अभी ऐसे छोड़ रही हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं विजिबिलिटी मोड, राइट। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, यहाँ हेयर वी पुट विजिबिलिटी मोड। यस, विजिबिलिटी मोड। आप जो इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को आप किस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं, अब इस विजिबिलिटी मोड में क्या आएगा, किस तरह से, मतलब क्या कि आप उसको क्या पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, या उसको प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं, या प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर रहे हैं। तो इन 3 कीवर्ड्स में से कोई भी एक यहाँ विजिबिलिटी मोड आपके पास में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें विजिबिलिटी मोड लिखना पड़ता है और लास्ट में हमें बेस क्लास का नाम लिखना पड़ता है। बेस क्लास का मतलब जो आपकी पेरेंट क्लास है, राइट। एंड डिराइव्ड, डिराइव्ड क्लास का मतलब आपकी चाइल्ड क्लास का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे इस सिनेरियो के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस सिंटैक्स मुझे ये लिखना है, आई हैव टू इनहेरिट वन क्लास फ्रॉम द अदर,
in the above scenario, like I have class A and class B, how will I write? So I have this class B, see this class, ये मैंने लिख दिया, this is the class, ठीक है, and then derived class का नाम, then ये मेरे derived class का नाम है, ठीक है। अब मुझे क्या डालना है, colon, that is the inheritance operator, मैंने यहाँ डाल दिया colon। मुझे विजिबिलिटी, यहाँ मुझे मोड डालना है, विजिबिलिटी मोड। तो इन तीनों में से, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड है, इन तीनों में से मुझे कोई भी एक डालना है, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल कि ये क्या करते हैं, अगर मैंने पब्लिक डाल दिया तो क्या होगा, प्राइवेट डाल दिया तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड डाल दिया तो क्या होगा। अभी तक हमने सिर्फ दो ही पढ़े हैं, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट। प्रोटेक्टेड जो होता है वो सिर्फ इनहेरिटेंस में ही यूज होता है, इससे पहले हमने इसको नहीं पढ़ा, ठीक है, बिकॉज नाउ वी आर कवरिंग इनहेरिटेंस टॉपिक, सो नाउ वी विल स्टडी प्रोटेक्टेड आल्सो। ओके, यहाँ मैंने एक विजिबिलिटी मोड भी डाल दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पर मुझे बेस क्लास का नाम डालना पड़ेगा। सो आई वांट टू इनहेरिट दिस ए क्लास, तो यहाँ मैं ए क्लास का नाम डाल देती हूँ। Yes, now this will be followed by the definition of what? This will be followed by the definition of this class, ठीक है, which class? B, राइट। तो इसके बाद में आप यहाँ पर इसका कोई भी डेटा, जैसे ए क्लास में कुछ आपने डेटा मेंबर्स, डेटा प्लस फंक्शंस लिखे हैं, राइट, तो यहाँ पर भी आप कुछ अपना नया डेटा प्लस फंक्शंस लिख सकते हैं। एंड देन आपको पता है कि हमने मेन प्रोग्राम लिखना होता है, जिसके अंदर हम कोई भी ए क्लास का ऑब्जेक्ट भी या फिर बी क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखना है, क्या कहाँ पर एक्सेस होगा, वो हम देखेंगे। So in just now we have learned the syntax how to derive a class from the base class, ठीक है, how to derive a class, how to make a child class from the parent class, ठीक है। Okay, so now we will go to the types of inheritance. Types of inheritance में क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास में single inheritance आती है, right? Single inheritance में क्या है, आपके पास में एक class is, there is only one base class and there is only one derived class. One parent class है, एक parent class है और उससे एक ही single child class उसमें से बन रही है, ठीक है। तो इस सिनेरियो को हम single inheritance बोलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब क्या, आपके पास में मल्टीपल ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। अब आपके पास में ए इज इंडिपेंडेंट क्लास, बी इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्लास, राइट। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस से नाउ यू आर डिराइविंग वन क्लास सी, ठीक। इस सिनेरियो को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन सबके प्रोग्राम्स भी करेंगे कि कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। आई हैव दिस हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसमें क्या है, देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, पेरेंट क्लास, और उससे हमारे पास में 3 चाइल्ड क्लासेस बन रही हैं। इट मींस दैट वी हैव ओनली वन बेस क्लास ए एंड वी आर डिराइविंग 3 इंडिपेंडेंट क्लासेस, 3 मतलब डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक और टाइप आती है, दैट इज मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मींस ए क्लास इज इंडिपेंडेंट क्लास, उससे आपने बी क्लास को बनाया, देन यू हैव क्रिएटेड द सी क्लास आल्सो। तो लेवल्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल करी थी ग्रैंडफादर की, देन फादर वाज द डिराइव्ड क्लास फ्रॉम ग्रैंडफादर, देन सन इज द डिराइव्ड क्लास फ्रॉम द, it is derived from the father class. So that was the example of multi-level inheritance, right? Then we have hybrid inheritance. इसको हम डायमंड शेप भी बोलते हैं, डायमंड इनहेरिटेंस, क्योंकि बाद में इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखते हैं। चलो ओके, तो A is independent class and B and C these are derived from A class, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ऊपर का सिनेरियो इसमें देखते हैं, only this one, this portion, तो यहाँ कौन सा इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल, जो यहाँ पर A, B and C यहाँ ऊपर था, राइट। सो दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बट अगर हम नीचे देखते हैं, B and C they are parent classes for D, तो यहाँ अगर नीचे का सिनेरियो में देखती हूँ बी, सी एंड डी को, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ ए, बी एंड सी, ये देखो ये वाला सीन, इसमें बी, डी एंड सी, बी सी से डी को डिराइव किया, और ऊपर हमने एग्जांपल करी थी ए, बी से सी को डिराइव किया। सो दिस इज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल या फिर और साथ में मल्टीपल इनहेरिटेंस इस एग्जांपल के लिए। बट we can say that it is combination of, it can be combination of any of other types of inheritance, ठीक है।
तो इसको हम वन बाय वन वी विल स्टडी इट. Single inheritance is, it is the inheritance hierarchy wherein one derived class inherits from one base class. There is only one derived class and there is only one base class. Multiple inheritance, it is the inheritance hierarchy wherein one derived class inherits from multiple base classes. ठीक है, आपके पास में मल्टीपल बेस क्लासेस हैं, आपके पास में 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, राइट. देन यू आर डिराइविंग ओनली वन क्लास, आपके पास में डिराइव्ड क्लास, वन डिराइव्ड क्लास है, that is called multiple inheritance. Then we have hierarchical inheritance. It is the inheritance hierarchy wherein multiple subclasses inherit from one base class. आपके पास में सिर्फ वन बेस क्लास है और साथ में आप खूब सारी उसमें से सब क्लासेस बना रहे हैं. सब क्लास मतलब डिराइव्ड क्लास. ठीक. Then we have multi level inheritance. मल्टी लेवल में हमारे पास में हमने जो एग्जांपल करी थी ग्रैंडफादर, फादर एंड सन की, इट इज द इनहेरिटेंस हायरार्की वेयरइन सब क्लास मतलब जो आपके फादर क्लास, सब क्लास एक्ट्स एज द बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस. ठीक है, जैसे मैंने इंटरमीडिएट क्लास बोल दिया था उसको, तो हम उसको सब क्लास भी बोल सकते हैं. ठीक है, इट इज द इनहेरिटेंस हायरार्की वेयरइन सब क्लास एक्ट्स एज द बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस. देन इन द लास्ट वी हैव हाइब्रिड इनहेरिटेंस. It is the inheritance hierarchy that reflects any legal combination of other 4 types of inheritance. ठीक, so these are the 5 types of inheritance. ठीक है, okay. Now हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, है ना. तो हमारे पास में क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर है. बिफोर दैट आई विल टेल यू. हाँ, ठीक है, चलो. एक्सेस स्पेसिफायर है, तो एक्सेस स्पेसिफायर अभी हमारे पास में कौन कौन से हैं, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है. ठीक है, अब अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पर मैंने इस चीज को विजिबिलिटी मोड कहा है, इस पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को. ठीक है, जब मैं एक क्लास को इनहेरिट कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मैं पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिख रही हूँ उसको मैं विजिबिलिटी मोड बोल रही हूँ. बट हमने जो ऑलरेडी किया है, जो हम इसको कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, यस, और फिर हम पब्लिक करते हैं, पब्लिक को पब्लिक करते हैं, यहाँ मैंने एक फंक्शन बना दिया, यस, या एक कंस्ट्रक्टर बना दिया. तो ये यहाँ पर ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी लगा सकती हूँ. ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं. ठीक है, ओके, ये हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, राइट. नाउ कम टू दिस. अगर हम पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के मैं बारे में बात करती हूँ, तो पब्लिक तो आप कहीं से भी, पब्लिक जो डेटा एंड फंक्शंस होते हैं वो तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. तो अगर एक बेस क्लास में एक नॉर्मल एक ग्रैंडफादर क्लास है, तो वो तो पब्लिक डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम सेम क्लास में. ठीक है, डिराइव्ड क्लास भी पब्लिक डेटा को एक्सेस कर सकता है. देन आउटसाइड द क्लास भी वो पब्लिक डेटा हम तो मेन में भी एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने पहले किया हुआ है. लेकिन जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है, दैट इज ट्रांसफर्ड ओनली टू द चाइल्ड क्लास. Okay, I repeat, protected data members and member functions are transferred to only the, they are kept safe only for the child class, derived class. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम क्लास में तो प्रोटेक्टेड डेटा आपका यूज हो जाता है, हमें पता है. तो ये डिराइव्ड क्लास के लिए भी दैट इज एप्लीकेबल. क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड जो डेटा होता है दैट इज मेंट ओनली फॉर इनहेरिटेंस, और जो भी इनहेरिट क्लास हो जाती है, जो डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बनती है, उसमें वो डेटा प्रोटेक्टेडली ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, आउटसाइड द क्लास आप ऐसे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे हम मेन में कर देते थे वैसे नहीं एक्सेस कर सकते. ठीक है, देन कम्स प्राइवेट डेटा. अगर आपका कोई भी डेटा प्राइवेट होता है या कुछ मेंबर फंक्शंस प्राइवेट हैं, तो आप सेम क्लास में तो उसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हो. सेम क्लास में, डू यू रिमेम्बर हाउ आई एम टॉकिंग, सेम क्लास में अगर मैंने एक क्लास बनाई है ए नाम की, इसके अंदर मैंने यहाँ किसकी बात हो रही है अभी, प्राइवेट ना, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट के अंदर मैंने प्राइवेट के अंदर मैंने 2 फंक्शंस बना लिए, फंक्शन 1
और इसको मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशन दे दी एंड देन आई एम राइटिंग वॉइड, ठीक है। ऐसे ही मैं पब्लिक एक बना देती हूँ या इसी में ही बना देती हूँ, मैं बना रही हूँ फंक्शन 2, FUNC फंक्शन 2, और इसके अंदर मैं किसको कॉल कर रही हूँ, फंक्शन 1 को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आई एम एक्सेसिंग दिस प्राइवेट डेटा। वो इंटरनली तो अपने आप से जब आप इसको चलो रन करोगे या कैसे भी, वो तो चलो बात की बात है, बट एनीवेज दिस फंक्शन 2 कैन एक्सेस दिस फंक्शन 1, इसका प्राइवेट डेटा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट डेटा सेम क्लास में तो, या डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस तो सेम क्लास में एक्सेस हो जाते हैं। डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट डेटा नहीं जाता है एंड आउटसाइड द क्लासेस में भी ये नहीं जाता है, ठीक है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल कराने वाली हूँ, जो आपको ऐसे मतलब रन करके नहीं, मैं आपको बताने वाली हूँ बस एक एग्जांपल, ठीक है। इसको अगर ध्यान में रखोगे तो आपको सारा इधर क्लैरिटी रहेगी, ओके। तो देयर इज वन प्राइवेट डेटा, ठीक है, प्राइवेट डेटा, देन प्रोटेक्टेड डेटा होता है, प्रोटेक्टेड डेटा, ठीक है, और साथ में आपका है प्राइवेट देन पब्लिक डेटा, ठीक है, ओके। तो प्राइवेट डेटा एक क्लास के अंदर, देखो अब मैं ये सिनेरियो एक डिस्कस कर रही हूँ, आपके पास में ये एक पेरेंट नाम की क्लास है, ठीक है, ये पेरेंट नाम की क्लास है और इसके अंदर कुछ डेटा सब हो सकता है, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि अगर मैंने एक चाइल्ड क्लास बना दी है तो इसमें क्या क्या ट्रांसफर होगा। तो यहाँ मैंने चाइल्ड नाम की एक क्लास बना दी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है। जो भी प्राइवेट डेटा है वो क्या है, वो ओके, तो नाउ यू सी द एग्जांपल, लिसन टू द एग्जांपल। नाउ आपके पेरेंट्स के पास में जो भी आपके पेरेंट्स के पास में जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी कोई प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज उनकी, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है दैट इज पब्लिक, सम प्रॉपर्टी इज प्राइवेट, सम प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसको ऐसे समझना है। तो जैसे कि कुछ बैंक अकाउंट्स हैं उनके, तो उसमें बहुत सारा कुछ प्राइवेट उनके पासवर्ड्स हैं, राइट, ठीक है, तो वो उनका प्राइवेट डेटा हो गया, राइट। ऐसे ही प्रोटेक्टेड डेटा, कुछ उनके पास में कुछ if I'm talking about any parent, if he has some property, कोई land है या any other property, कोई कार है, स्कूटर है, so that is protected for their children, उनको वो दे देते हैं, ठीक है, yes, so that is protected for the child, so that data is accessed by the child, राइट। ऐसे ही आपके पास में बहुत सारा कुछ पब्लिक डेटा, अगर पेरेंट क्लास में कोई पब्लिक डेटा है, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल इसमें क्या लूं, कोई आपके घर में कोई ऐसा पब्लिक पब्लिक डेटा है, मतलब उसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, तो आपके आसपास वाले भी लोग भी उसको यूज कर सकते हैं, देयर कैन बी वेरी स्मॉल थिंग्स, लिटिल थिंग्स, यस, तो वहां उस चीज को हम पब्लिक डेटा बोलते हैं। तो वो तो डेटा अगर दूसरों के लिए यूज हो रहा है तो चाइल्ड क्लास के लिए तो यूज होगा ही होगा, यस। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट डेटा, तो वो जो प्राइवेट डेटा है उनके बैंक अकाउंट्स, वो हो सकता है आपको ना पता हो, यस, they can be protected also, maybe you may be knowing, yes, but उनको कोई थर्ड पर्सन cannot know, ठीक है, that will be the protected data। बट अगर कुछ उन्होंने पासवर्ड्स लगा रखे हैं, they are private, so that will not be transferred to you also as a child class, yes। जो भी पेरेंट क्लास में प्राइवेट डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन है, दैट विल नॉट बी एक्सेसिबल टू द चाइल्ड क्लास, ठीक है। आई होप दिस सिनेरियो इज क्लियर, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, हमारे पास में अगर कोई पेरेंट क्लास होती है, उसमें कुछ प्राइवेट डेटा या मेंबर फंक्शंस होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, तो वो क्या होता है, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द चाइल्ड क्लास। अगर वो डेटा प्राइवेट रखा गया है पेरेंट क्लास में, देन दैट हैज टू बी सिक्योर्ड फ्रॉम द चाइल्ड क्लास। उसको कोई और हर मेन में भी कहाँ हम एक्सेस कर पाते हैं, है ना, सो दैट हैज टू बी केप्ट सेफ, केप्ट प्राइवेट फ्रॉम द चाइल्ड क्लास ऑल्सो। तो जब हम कोई चाइल्ड क्लास इनहेरिट, अगर मैं चाइल्ड क्लास यहाँ लिखती हूँ क्लास और चाइल्ड यहाँ लिख दिया मैंने, इसको कैसे हम इनहेरिटेंस दिखाते हैं, यहाँ मैंने इनहेरिटेंस ऑपरेटर लगाया, देन आई विल बी यूजिंग कोई पब्लिक या कैसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं, और फिर उस क्लास का नाम पेरेंट, ठीक है। तो प्राइवेट डेटा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा।
फिर जो प्रोटेक्टेड डेटा है दैट विल बी ट्रांसफर्ड एज प्रोटेक्टेड डेटा टू यू, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कार है या उनका हाउस है, तो दैट इज प्रोटेक्टेड फॉर द पेरेंट्स, प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड फॉर द चाइल्ड। उनको कोई और कोई नहीं यूज कर सकता, कोई और एरा गैरा नहीं यूज कर सकता, सो दैट इज प्रोटेक्टेड फॉर द चाइल्ड, राइट। ऐसे ही अगर इसमें भी चाइल्ड में भी कोई प्रोटेक्टेड डेटा है, वो उसकी डिराइव्ड क्लास के लिए या उसकी चाइल्ड क्लास के लिए हमारे पास में वो डेटा सिक्योर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, राइट। ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने आपको ये कहा है कि प्रोटेक्टेड डेटा सिर्फ ट्रांसफर होता है, यस, प्रोटेक्टेड डेटा तो चाइल्ड क्लास में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, बट बाय डिफॉल्ट दूसरी कोई इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं उनके लिए ये डेटा प्राइवेट ही रहता है। पेरेंट में वो एज अ प्राइवेट डेटा ही ट्रीट होता है। मतलब ये जो डेटा है, ये जो डेटा कोई और थर्ड पर्सन के लिए या कोई थर्ड पार्टी या थर्ड हमारा कोई और इंडिपेंडेंट क्लास है, उसके लिए ये दोनों डेटा इस पेरेंट क्लास में प्राइवेट ही एज्यूम होंगे, ठीक है। तो हम लेकिन अगर हम किसी चाइल्ड क्लास की बात करते हैं, मैं इनहेरिटेंस यहाँ पर लगा रही हूँ अगर, then I will again choose from the private and the protected data कि इनमें से कौन सा डेटा ट्रांसफर हो सकता है चाइल्ड क्लास के लिए। अगर वो प्रोटेक्टेड डेटा है then it will be transferred to the child, otherwise it will be kept private, ठीक है। now come to this scenario, तो हमारे पास में क्या है, सेम क्लास में ये हमने जो कर लिया कि प्रोटेक्टेड जो है सेम क्लास में तो एक्सेस होता है और डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस होता है, बट आउटसाइड द क्लास कोई थर्ड इसको नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। और हमारे पास में अगर प्राइवेट डेटा है एक क्लास का, सेम क्लास में तो एक्सेस होता ही है, ठीक है, बट डिराइव्ड क्लास भी उस प्राइवेट, जैसे मैंने बैंक अकाउंट्स और पासवर्ड्स का बताया, तो वो प्राइवेट है और डिराइव्ड क्लास में भी ट्रांसफर नहीं होगा, दैट्स व्हाई हियर क्रॉस इज देयर, यस। आउटसाइड द क्लासेस भी आप उसको नहीं एक्सेस कर सकते। और ये क्या है, पब्लिक है, पब्लिक तो कोई भी आप अपने अगर बेस क्लास में मतलब पेरेंट क्लास में सारा डेटा पब्लिक रखा है, तो उसको तो सेम क्लास में भी कोई एक्सेस कर सकता है, डिराइव्ड में भी और आउटसाइड द क्लास कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। Now come to protected member. Protected member access specification is like private but accessible by objects of derived class. See, just now I have told you, अभी जो हमने यहाँ dev c इसमें किया, तो यहाँ क्या है, protected member किसके लिए काम करेगा, अगर तो चाइल्ड क्लास है तब वो एज अ प्रोटेक्टेड वहां एक्सेसिबल हो जाएगा, बट दूसरी क्लासेस के लिए वो प्राइवेट ही रहेगा, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग, protected member access specification is like private but it is accessible by the objects of the derived class, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड जो डेटा रहता है ना, वो हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं कि कोई पेरेंट क्लास अगर चाइल्ड क्लास बना रही है, उससे कोई बन रही है, then that data will be transferred protectedly, yes, ठीक है। Okay, so this is the inheritance terminology. If this is the base class हमारे पास में और एक derived class होती है, तो मैंने अभी एग्जांपल आपको इसका सिंटैक्स बताया था कि अगर हमारे पास में ये बेस क्लास बनी है, तो derived क्लास जो है वो ऐसे बनाते हैं। तो हम लिखते हैं पहले क्लास कीवर्ड, देन derived क्लास का नाम, देन इनहेरिटेंस ऑपरेटर मतलब कोलन डालते हैं, देन मोड ऑफ इनहेरिटेंस, जहां मैंने अभी आपको विजिबिलिटी मोड बोला है, विजिबिलिटी मोड को मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, एंड देन नेम ऑफ द बेस क्लास, ठीक है। एंड इट इज रिटन मोड ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जो हमने किया है, ठीक है। ओके ओके, मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमें क्या बताता है कि आपका जो क्लास है आपकी, वो प्राइवेटली इनहेरिट होगी, प्रोटेक्टेडली या पब्लिकली। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो एक तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि एक पेरेंट क्लास में प्राइवेट डेटा हो सकता है, प्रोटेक्टेड डेटा हो सकता है या पब्लिक डेटा हो सकता है, एक तो सीन आप इसका हो गया, राइट। अनदर थिंग इज व्हाट आई हैव टू कीप हियर, पब्लिक मुझे रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है, प्रोटेक्टेड रखना है या फिर इसको प्राइवेट रखना है, यस। मुझे अगर इस क्लास चाइल्ड क्लास बनानी है दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट क्लास, एक तो पेरेंट क्लास का अपना जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं एक चाइल्ड क्लास बना रही हूँ, तो दिस इज चाइल्ड 1, ठीक है।
और इसमें मेरे पास में आई एम अगेन डिराइविंग चाइल्ड 2 फ्रॉम दिस पेरेंट क्लास। चाइल्ड 2 में हो सकता है कि मैं इसको प्राइवेटली इनहेरिट कर रही हूँ और दूसरा मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रही हूँ, ठीक है। चाइल्ड 1 क्लास आपने बनाई है, नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। चाइल्ड 1 आपने बनाया, वो पेरेंट से पब्लिकली इनहेरिट हो रही है, ठीक है। ऐसे चाइल्ड 2 एक क्लास बनाई, वो प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है। अब इसका मतलब हम समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। नाउ सी दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक बेस क्लास में हमने जो पेरेंट क्लास बनाई उसके अंदर कुछ प्राइवेट डेटा है, प्रोटेक्टेड डेटा है, पब्लिक डेटा है, ठीक है। तो अगर प्राइवेटली इसको मैं एक्सेस करवा रही हूँ तो प्राइवेट डेटा तो एक्सेस होगा ही नहीं बिल्कुल भी, और साथ में क्या है, प्रोटेक्टेड डेटा भी, जो बाकी का बचा है डेटा, वो भी क्या है, प्राइवेटली एक्सेस होगा, ठीक है। ये देखो मेरे पास में, मैं यहाँ पर इस पेरेंट क्लास में इस प्राइवेट में लिख देती हूँ int x लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ प्रोटेक्टेड में आई एम राइटिंग int y, और साथ में पब्लिक के अंदर मैं डेटा लिख रही हूँ int z, ठीक है। ये इस पेरेंट क्लास का अपना डेटा हो गया है, राइट, ठीक है। अब मैं चाइल्ड 1 क्लास में चाइल्ड क्लास में मैं क्या करती हूँ, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं इसको प्राइवेटली, फर्स्ट क्या है, प्राइवेटली इसको एक्सेस कर रही हूँ, किसको, पेरेंट क्लास को, ठीक है। यस, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट क्लास के अंदर जो भी आपके पास में डेटा आया था, दैट इज नाउ चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रही है। तो इसमें क्या क्या डेटा ट्रांसफर होगा, ओह सॉरी, इसमें क्या क्या डेटा ट्रांसफर होगा मैं ये बताती हूँ, ठीक है। प्राइवेट जो डेटा है वो क्या है, जैसे मैंने बताया था कि पासवर्ड्स होते हैं, वो तो चाइल्ड भी नहीं एक्सेस कर सकता। ये जो है, ये वाला जो है हमारे पास में, ये एक्सेसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड, अच्छा हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी, एक तो प्रोटेक्टेड यहाँ और दूसरा एक यहाँ पर कीवर्ड, ठीक है। ओके, प्रोटेक्टेड है int y, मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले जो है int x, तो यहाँ पर नॉट एक्सेसिबल है, इसको मैं क्रॉस लगा देती हूँ, ठीक है, नॉट एक्सेसिबल। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं int y, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड मतलब चाइल्ड क्लास इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे देखना है नेक्स्ट के, ये तो प्राइवेटली इनहेरिट हो रहा है, मतलब अब ये वाला जो डेटा है, पेरेंट ने कहा मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं बट आप इसको प्राइवेट रखिएगा, ठीक है। तो int y जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका प्राइवेट में, दैट विल बी द प्राइवेट डेटा। क्या पेरेंट ने बोला हम आपको दे रहे हैं डेटा बट आपको क्या हो रहा है, यहाँ प्राइवेटली आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये int y क्या हो जाएगा, दैट विल बी द प्राइवेट डेटा। ऐसे ही पब्लिक के अंदर जो यहाँ पर डेटा है वो क्या कह रहा है, हम आपको दे रहे हैं बट आप उसको प्राइवेट रखिएगा, प्राइवेटली इनहेरिट आप उसको करिए। तो हमारे पास में क्या आएगा, int z will also be the private data. I hope you are getting, ठीक है। यस, यहाँ पर हमारे पास में जो भी यहाँ विजिबिलिटी मोड रहेगा, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, वो डिपेंड, वो उससे पता चलेगा कि आपका यहाँ पर डेटा वो प्राइवेट रहेगा या नॉन प्राइवेट रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्या है, अगर आपका प्रोटेक्टेड डेटा है, प्राइवेट डेटा तो आपका एक्सेसिबल होगा ही नहीं बेस क्लास से, प्रोटेक्टेड डेटा आपका क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ हमने नेक्स्ट जो प्राइवेट की जगह अब उसने बोल दिया प्रोटेक्टेड, ठीक है। पेरेंट क्लास के पास में कुछ डेटा है आपका प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, लेकिन पेरेंट क्लास ने क्या कहा कि आप इसको क्या करिए, प्रोटेक्टेडली मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना भी डेटा मैं दे रहा हूँ वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या, जितना भी आपको ऊपर डेटा है वो दूसरों, वो पब्लिक मत बना दीजिए, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। जितना भी डेटा है, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि int x, ये तो प्राइवेट है, ये तो नॉट एक्सेसिबल है, ये तो अपना से वही पासवर्ड वाली एग्जांपल बताई मैंने, तो वो तो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो बाकी कौन सा डेटा रहा, ये प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ठीक है। ये int y, ये तो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, उसको भी आपको प्रोटेक्टेड रखना है। ये int y क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड,
ठीक है, यहाँ हम प्रोटेक्टेड, मतलब आप दूसरा अगर चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो आप उसको दे देना। जैसे पेरेंट ने बोला चाइल्ड को, आगे आप अपने चाइल्ड के लिए उस डेटा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज पब्लिक। यस, पब्लिक है, पब्लिक पेरेंट का डेटा जो पब्लिक है, लेकिन पेरेंट ने क्या बोला है कि आपको इस डेटा को क्या रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है। तो जेड भी जो होगा, जेड वेरिएबल भी, वो भी क्या होगा, इसमें प्रोटेक्टेड ही होगा। फाइन, I hope it is clear to you. Now, this scenario is very important to understand. Okay? Okay. Then last is कि अगर हम पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, पब्लिकली मैं अगर इनहेरिट कर रही हूँ तो मेरे पास में एक्स वाई एंड जेड जो डेटा है वही सेम जो मैं अभी ले रही हूँ। तो अगर मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रही हूँ, यहाँ मैंने अब क्या किया, पब्लिक लिख दिया। यस, तो पेरेंट ने कहा कि हम आपको डेटा देंगे बट आप उसको पब्लिकली इनहेरिट कर दीजिए, उसको पब्लिकली आप इनहेरिट कर सकते हैं। प्राइवेट डेटा तो नॉट एक्सेसिबल, वो तो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इसको मैं इधर से हटा ही देती हूँ। ठीक है, वाई इज द डेटा दैट इज प्रोटेक्टेड, और पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकते हो। अब नाउ दिस इज द चेंज, व्हाट इज द चेंज, वाई जो है चाहे उसको आप पब्लिकली रखोगे बट वहां पर नाउ दिस विल बी प्रोटेक्टेड डेटा ओनली। यस, और जो पब्लिक है वो यहाँ पर क्या है, अब वो तो आप पब्लिक जो डेटा है आप उसको पब्लिकली यहाँ पर रख सकते हैं। तो नाउ हेयर इट विल बी पब्लिक। ठीक है, ये नाउ दिस डेटा जेड विल बी पब्लिक, वो ऊपर भी पब्लिक था, आपने उसको पब्लिकली इनहेरिट किया तो यहाँ भी वो पब्लिकली एक्सेस हो सकता है। उसके इस चाइल्ड के लिए, मतलब अगर मैं मेन आगे बनाती हूँ, मेन के अंदर मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना, तो चाइल्ड ओबीजे ऐसा मैं बनाती हूँ, तो ओबीजे से मैं जेड को पब्लिकली एक्सेस कर सकती हूँ, ओबीजे डॉट जेड को मैं सी आउट या कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया था कि अगर हमारे पास में ये प्रोटेक्टेड डेटा है तो पब्लिकली, अब ये पब्लिक नहीं होगा, यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड ही होगा। यू कैन सी हियर। ठीक है, हमारे पास में इस एग्जांपल में क्या है कि अगर आपने मोड ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पब्लिक लिखा है, आपके पास में जो ट्रांसफर ऑफ डेटा रहेगा एक्स, तो जो प्राइवेट डेटा वो नहीं एक्सेसिबल होगा, प्रोटेक्टेड वाई है वो प्रोटेक्टेड ही ट्रांसफर होगा। ऐसे जो आपका जेड जो पब्लिक वेरिएबल था, पब्लिक में था, नाउ दैट विल बी पब्लिक हियर। ठीक है, यस, अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 मिनट्स, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क।